हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है वूल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याएं। इससे पहले क्लास में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था कि कैसे यदि हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कैसे लिखते हैं, हम कहाँ से शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जीरो को भी ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। और पूर्ण संख्याओं यानी कि वूल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। इफ वी ऐड द जीरो इन वूल नंबर्स देन these numbers are called our whole numbers। so, अगर हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वूल नंबर बन जाता है। और आज हम वूल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके कुछ गुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो किसके ऊपर बेस होती है, जो हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि गणित के संक्रियाओं के ऊपर बेस होती है। और गणित में कौन कौन सी संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस होते हैं जो हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर कैलकुलेशंस में हेल्प करते हैं, कौन से होते हैं, प्लस माइनस गुना और भाग, जोड़ घटा गुना भाग, या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये क्या कहलाती हैं, हमारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए वूल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आती है हमारी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं योग का संवरक नियम। क्या कहते हैं, योग का संवरक नियम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, यदि हम किन्हीं दो वूल नंबर्स या फिर पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें देखना होता है कि जो हमारा रिजल्टेंट यानी कि जोड़ने के बाद नंबर मिला है, क्या वो भी वूल नंबर है। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, दो वूल नंबर लेने हैं तो मैंने क्या ले लिया, 2 और 3। और अगर मैं इन दोनों को सम करती हूँ यानी कि 2 + 3 कितना आया, 5। तो क्या 5 भी हमारा वूल नंबर होता है, यस 5 हमारा क्या होता है, एक वूल नंबर होता है। ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल क्या लेते हैं, मैंने ले लिया 5, 4। तो जब मैं इनको ऐड करती हूँ या सम करती हूँ तो कितना आएगा, 5 + 4 यानी कि 9। तो क्या 9 भी हमारा वूल नंबर होता है, यस 9 भी हमारा एक पूर्ण संख्या होती है। सो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, जब भी हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्टेंट नंबर यानी कि जो हमें जोड़ने के बाद मिलता है वो भी क्या होती है, एक वूल नंबर होती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, योग का संवरक नियम या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम क्या कह सकते हैं, इफ़ वी सम द टू वूल नंबर्स द रिजल्टेंट नंबर इज ऑलवेज ए वूल नंबर। ये वाली हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम
विनिमय नियम, इसमें क्या होता है, इसमें में हम पहले वाली प्रॉपर्टी की तरह ही दो नंबर्स को लेते हैं। जैसे कि क्या ले लूँ मैं, अगर मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लिया मैंने क्या लिया 3 और 4, क्या ये दोनों मूल नंबर हैं? हाँ, ये दोनों मेरे एक मूल नंबर हैं। अगर मैं दो मूल नंबर्स को ले लेती हूँ और उनको सम करती हूँ तो कितना आएगा, 3 + 4 = 7। बट अगर क्या मैं 4 में 3 को सम करती हूँ, इसका ऑर्डर बदल देते हैं तो कितना आएगा, 4 + 3 = 7। तब भी क्या आता है, हमारा रिजल्टेंट नंबर सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, भले ही वो हम किसी भी ऑर्डर में जोड़े, आइदर वी ऐड 3 + 4 और वी ऐड 4 + 3, चाहे हम 3 में 4 को जोड़ो या 4 में 3 को जोड़ें, तो रिजल्टेंट नंबर हमारा क्या आता है, सेम आता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया मैंने क्या लिया, दो मूल नंबर्स लेती हूँ जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, a और b से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a + b = b + a। चाहे मैं a में b को जोड़ूँ, चाहे b में a को जोड़ूँ, रिजल्टेंट नंबर कैसा आता है, हमेशा इक्वल आता है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। अभी हम इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कि एग्जाम्पल में मैं क्या ले लेती हूँ, इस बार मैंने लिया 5 और 9। क्या ले लेते हैं, 5 और 9। तो क्या ये हमारे दोनों मूल नंबर्स हैं? हाँ, ये हमारे मूल नंबर्स हैं। तो a की जगह क्या लिख लेती हूँ, लेट a = 5 एंड b = 9। तो इन वैल्यूज़ को इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह क्या रखेंगे 5 और b की जगह 9 बराबर b की जगह क्या रखेंगे 9 + 5। तो जब हम इनको सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 9 = 14। कितना आता है, 14। और ऐसे ही जब हम 9 में 5 को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो क्या हमारा रिजल्ट बराबर आया दोनों में? जी हाँ, कितना आया, 14। इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यानी कि जब हम किन्हीं दो मूल नंबर्स को सम करते हैं तो उस पर उनके सम करने के ऑर्डर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे हम उन्हें a + b के फॉर्म में सम करें या फिर b + a की फॉर्म में सम करें। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी आ जाती है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी। इसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, योग का, क्या कहते हैं, योग का साहचर्य नियम। क्या कहते हैं, योग का साहचर्य नियम। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हम लेते हैं 3 नंबर्स को। कितने नंबर्स लेते हैं, 3 नंबर्स को, 3 वूल नंबर्स को। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या ले सकती हूँ, 2, 3 एंड 4। मैंने क्या ले लिए, 3 नंबर, 2, 3 एंड 4। अगर मैंने ये 3 नंबर ले लिए तो इसमें हम क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। पेयर यानी कि 2-2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। अब मैं इसमें कैसे पेयर बना सकती हूँ, या तो 2 को 3 के साथ, 2 और 3 बना सकती हूँ, या फिर 2 को 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, और क्या बचा, 3 को 4 के साथ, यानी कि 3 और 4 इनको बना सकती हूँ। इसमें बोला जाता है कि यदि हम पेयर्स को ऐड करें, क्या करें, पेयर्स को सम करें और उसमें तीसरा नंबर जो बचा है, तीसरी संख्या, उसको ऐड कर दें। इसमें कौन सी बची है, 2, 3, 4। कौन सी बची, 4। इसमें कौन सी बची, 2, 3 नहीं है तो क्या ऐड कर देंगे, 3। इसमें क्या बचा, 3, 4। कौन सी नहीं है, 2। तो इसमें हम 2 को ऐड कर देते हैं। तो यदि हम नंबर्स को पेयर के रूप में बना के उसमें तीसरी संख्या को सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा,
2 + 3 5, 5 + 4 = 9, 2 + 4 6, 6 + 3 = 9, again 3 + 4 = 7 and 7 + 2 = 9। तो क्या देखते हैं हम, रिजल्ट कैसा आया, इक्वल आया। सो हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम संख्याओं को पेयर्स के रूप में बना के उसमें तीसरी संख्या को सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट इक्वल आता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। इस नंबर को हम जनरली कैसे लिखते हैं, इस प्रॉपर्टी को 3 नंबर्स मान लेते हैं। लेट वूल नंबर्स आर, कौन से हैं हमारे, A, B एंड C। तो A, B और C को कैसे लिखेंगे, A + B + C, B + C में A को सम कर देते हैं, या फिर A + B + C, यानी कि पेयर्स को किसी भी फॉर्म में सम करें और उसमें थर्ड नंबर को जोड़ देते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, हमेशा इक्वल आता है। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हर जगह एडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पर। कौन सी होती है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, योग का तत्समक अवयव। क्या बोलते हैं बच्चों, योग का तत्समक अवयव। इसमें क्या होता है, देखो आपकी आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी आपका नेम होती है। लेकिन अगर आपके क्लास में 2 बच्चे सेम नाम के होते हैं तो मैम क्या करती है, आपकी नेम के साथ आपका सरनेम भी बोलती है या फिर आपके नेम के साथ आपके फादर का नेम बोलती है। तो यानी कि आपकी आइडेंटिटी कैसी होती है, यूनिक, किसी एक ही पर्सन की आइडेंटिटी होती है, वो क्या कहलाती है, यूनिक आइडेंटिटी। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में हर किसी नंबर की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हर किसी नंबर के लिए हम एक अलग न्यूमेरल यूज़ करते हैं। जैसे 0 के लिए क्या यूज़ करते हैं, 0, 1 के लिए कैसे लिखते हैं, ऐसे, 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2, 11 के लिए क्या लिखते हैं, 1, 1, 99 के लिए क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि हर एक नंबर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, उसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी यानी कि पहचान होती है। तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 2, तो सोचो कि 2 में क्या जोड़ा जाए, 2 में क्या जोड़ा जाए कि रिजल्टेंट नंबर मुझे 2 ही मिले। यानी कि आइडेंटिटी कैसी रहनी चाहिए, सेम आइडेंटिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो किसी भी संख्या में यदि हम क्या जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है, सेम आता है। सो हमारी आइडेंटिटी कैसी रहती है, मेंटेन रहती है। इसीलिए योग का यानी कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहलाता है, 0। एग्जाम्पल, अगर मैं 5 लेती हूँ तो 5 में भी अगर मैं 0 को सम कर देती हूँ तो कितना आएगा, 5 + 0 = 0। या 0 में 6 को सम कर देती हूँ तो भी कितना आएगा, 0 में 6 को सम कर देते हैं तो भी 6 ही आएगा। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन यानी कि योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, हमारा 0 होता है। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 0 को जोड़ देते हैं तो हमारा रिजल्टेंट नंबर सेम आता है, हमारी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है। आइडेंटिटी कैसी रहती है, मेंटेन। सो हमने क्या पढ़ा आज, वूल नंबर्स के एडिशन के लिए 4 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। कौन सी, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देन फोर्थ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई हो तो हमारे चैनल से तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आने वाली वीडियोस में हम किस पे बढ़ेंगे, इन पे, बाकी के जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं यानी कि सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनके ऊपर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं वे वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। थैंक यू।